बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आज इंशाअल्लाह रहमान दरसे मुनादरा रशीदिया में हम अपना एक और सबक पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। इस सबक के अंदर मातिन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुकाबरा की तारीफ बयान की है और शारिह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसकी मजीद वजाहत फरमाई है। मातिन फरमाते हैं वल मुकाबरतु हाज़िही, मुकाबरा भी यही होता है। क्या होता है? शारे फरमाते हैं आइल मुनाजातु, यानी ये झगड़ना ही होता है। लाल इजहारी सवाबी, ये दुरुस्तगी को जाहिर करने के लिए नहीं होता, हक बात को जाहिर करने के लिए नहीं होता। आगे मातिन फरमाते हैं इल्ला अन्नहु, मगर मुकाबरा ला नहीं होता ली इल्जामिल खस्मी, मद्दे मुकाबिल को इल्जाम देने के लिए आइदन, इसी तरह। शारे फरमाते हैं आइदन का माना कमा अन्नहु लैसा लिइज़हारि सवाब, यानी जिस तरह मुकाबरा दुरुस्त बात को जाहिर करने के लिए नहीं होता, इसी तरह से मद्दे मुकाबिल को इल्ज़ाम देने के लिए भी नहीं होता, उस पर एतराज़ करने के लिए भी नहीं होता। तो अब मुनादरा और इसकी दोनों ज़िद मुजादला और मुकाबरा में फ़र्क क्या हुआ? मुनाजरे के अंदर इजहारन लिस्सवाब ये शर्त है, ये इसकी गायत है, ये इसका मकसद है। मुनाजरे में ये चीज़ ज़रूरी है कि इजहारन लिस्सवाब के लिए मुनाजरा किया जाए, जबकि मुजादला में इजहारन लिस्सवाब नहीं होता, यानी इसका मकसद सिर्फ मद्दे मुकाबिल को इल्ज़ाम देना होता है, उस पर एतराज़ करना होता है। इजहारन लिस्सवाब इसमें भी नहीं होता। जिस तरह इजहारन लिस्सवाब मुजादले में नहीं होता, इसी तरह मुकाबरा में भी इजहारन लिस्सवाब नहीं होता। मुकाबरा और मुजादला में फ़र्क क्या है? मुजादला में इजहारन लिस्सवाब नहीं होता, लेकिन इल्ज़ाम ख़सम होता है, मद्दे मुकाबिल पर एतराज़ करना मकसूद होता है। जबकि मुकाबरा के अंदर ना इजहारन लिस्सवाब होता है और ना इल्ज़ाम ख़सम होता है, मद्दे मुकाबिल पर एतराज़ करना इसका मकसद नहीं होता, सिर्फ अपनी इल्मियत ज़ाहिर करना मकसूद होता है या अपनी जहालत को छुपाना इसका मकसद होता है। मुजादले में इजहारन लिस्सवाब नहीं होता, मुकाबरे में भी इजहारन लिस्सवाब नहीं होता, मुनाजरे में इजहारन लिस्सवाब होता है। मुजादले में इजहारन लिस्सवाब न होने के साथ साथ इल्ज़ाम ख़सम होता है, जबकि मुकाबरा में इजहारन लिस्सवाब भी नहीं होता और इल्ज़ाम ख़सम भी नहीं होता। ये मुनाजरा, मुजादला और मुकाबरा में वाज़ेह फ़र्क है। शार रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ से एक एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। एतराज़ ये होता है कि मातिन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अन्नहु के अंदर जो हा ज़मीर है ये मुज़क्कर की इस्तेमाल की है और ये ज़मीर मुकाबरा की तरफ लौट रही है और मुकाबरा के अंदर ताए तानीस है। तो इसकी तरफ जो ज़मीर लौटनी चाहिए थी वो हा अलिफ ज़बर हा होनी चाहिए थी, यानी मोनस की ज़मीर होना चाहिए थी, मुज़क्कर की ज़मीर नहीं होना चाहिए थी। ये एक एतराज़ था। तो इस एतराज़ का जवाब शार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस अंदाज़ में दिया कि मुकाबरा ये मस्दर है, ज़त्ता ता वाला मस्दर है और हर वो मस्दर जो ता वाला हो उसकी तरफ मुज़क्कर ज़मीर भी लौटाई जा सकती है और मुअन्नस ज़मीर भी लौटाई जा सकती है, क्योंकि वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल होता है। शारे फरमाते हैं व तज़कीरु ज़मीरी फ़ी अन्नहु, और अन्नहु के अंदर ज़मीर को मुज़क्कर लाना इस वजह से था लि अन्नल मस्दरा ज़त्ताई, इसलिए कि मस्दर अल मुकाबरा मस्दर ता वाला है, युज़क्करु उसको मुज़क्कर भी लाया जाता है, व युअन्नसु और मुअन्नस भी इस्तेमाल किया जाता है। शार रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस बात को बयान कर रहे हैं कि मुनाजरा तो मकसूद था, मातिन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुजादला और मुकाबरा की तारीफ को जिक्र क्यों किया, वजह क्या थी? तो इसकी वजह यहाँ से बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं सुम्मा लम्मा फरगा मिन तारीफिल मुनादरती, जब मातिन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुनाजरा की तारीफ से फारिग हो गए, व ज़िद्दैहा और मुनाजरा की जो दोनों ज़िद थी यानी मुजादला और मुकाबरा, जब मुनाजरा की दोनों ज़िदों की तारीफ से फारिग हो गए, कौन सी ज़िद? अल्लज़ैनि बिहिमा, जिन दोनों के ज़रिए तबय्यना हकीकतुहा वाज़ेह होती है मुनाजरा की हकीकत। कमा क़ाल मुहक्किकूना, जैसा कि मुहक्किकीन उलमा ने फरमाया, हक़ाइकुल अशियाई, अशिया की हकीकतें, ततबय्यनु बि अज़दादिहा, ये अशिया की ज़िदों के ज़रिए पहचानी जाती हैं। यानी जब किसी चीज़ की अच्छी तरह हमें मारिफत चाहिए
تو ہمیں اس چیز کی جو ضد ہے اس کی تعریف بھی آنا چاہیے۔ جب اس چیز کی ضد کی تعریف ہمیں آئے گی، اس چیز کی ضد کو ہم پہچان لیں گے، تو جس چیز کو پہچاننا ہمارا مقصود ہے وہ چیز اچھی طرح روشن ہو کر، واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ مثلا عالم ہے، اب اگر کوئی عالم کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کی جو ضد ہے جاہل، جاہل کو وہ جانے۔ جب وہ جاہل کو جانے گا جو عالم کی ضد ہے، تو عالم کا مفہوم اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے مناظرہ کے ساتھ اس کی دونوں ضد مجادلہ اور مکابرہ کی تعریفات کو ذکر کیا، تاکہ جب ان ضدوں کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی تو مناظرہ کی تعریف اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ وَكَانَ النَّقْلُ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ مِنَ الثِّقَةِ سے شارح رحمت اللہ تعالی علیہ ما قبل متن اور ما بعد متن کے درمیان ربط بیان کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بعد نقل کی تعریف ماتن لے کر کیوں آئے۔ تو جو شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوے کو دلیل سے بھی ثابت کیا جاتا ہے اور دعوے کو نقل کے ذریعے بھی ثابت کیا جاتا ہے، یعنی کسی با اعتماد شخصیت کا قول نقل کر دیا جائے یا کسی معتمد اور مستند کتاب سے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت دعوے کو دلیل سے ثابت کرنے کے مقابلے میں، کیونکہ دلیل کے اوپر پھر اعتراضات ہو سکتے ہیں، اس طرح بات طویل ہو سکتی ہے اور بسا اوقات دلیل دینے کے باوجود بھی دعویٰ ثابت نہیں ہو پاتا۔ تو دعوے کو دلیل سے ثابت کرنے کے مقابلے میں نقل کے ذریعے ثابت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی وجہ سے ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کی تعریف بیان فرمائی۔ شارح فرماتے ہیں وَكَانَ النَّقْلُ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ مِنَ الثِّقَةِ فِي زَمَانِنَا أَوْلَى مِنَ الْإِثْبَاتِ بِالدَّلِيلِ، اور کتاب سے نقل کرنا یا کسی با اعتماد سے نقل کرنا ہمارے زمانے میں اولا یہ زیادہ بہتر ہے من الاثبات بالدلیل، دعوے کو دلیل سے ثابت کرنے کے مقابلے میں۔ کیوں؟ لکونہ مفضیا الی کثرۃ النزاع، دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا یہ لے جاتا ہے کثیر جھگڑے کی طرف۔ اسی وجہ سے ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اردفہ نقل کی تعریف کو ذکر کیا بتعریف ہی مناظرے کی تعریف کے بعد، فقالا، تو ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا والنقل، آگے والے سبق میں نقل کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے اور اس کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو نیست اور نابود فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔